प्रीमियम बॉलर हैं जी शाहीन शाह अफरीदी, और बड़ा लोग उन्हें मानते हैं और बॉलर तो अच्छे हैं, लेकिन कल इरफान ने 3 छक्के मार दिए। उस वक्त मैं सुन रहा था, कमेंटेटर कह रहा था इस ओवर में 2 छक्के आने चाहिए, उन्होंने सुन लिया शायद, मुझे लग रहा है उन्होंने कहा 2 नहीं 3 आएंगे। क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में? हारिस रऊफ और शाहीन ये दोनों ही ज़ाहिर अच्छे बॉलर्स हैं उस टीम के, लाहौर कलंदर के, लेकिन कल इरफान को बिल्कुल तरस ना आया। कल शाहीन, हमने पहले भी बात की शाहीन की बॉलिंग के ऊपर। शाहीन नया बॉल तो फिर भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर पुराना बॉल जब हो जाता है उनके पेस में भी वो चीज़ नहीं आ रही जो पेस होती थी। और कल जिस तरह का वो ओवर हुआ है जिसमें 3 छक्के लगे हैं, तो आपने उनको 3 ओवर में अराउंड 48 रन करना था, और आपके 2 मेन स्ट्राइकर बॉलर्स के ओवर बाकी थे जिसमें हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। तो आपके उसी ओवर में इतने रन बन गए कि 2 ओवर के अंदर ही कि 40 रन बन गए। तो लास्ट ओवर में 6-7 रन उनको चाहिए थे, जो एक बॉलर ने आके वो भी आराम से हो गए। तो अब ये लम्हा फ़िक्रिया है भाई कि ये आप रन्स ही नहीं रोक पा रहे। अगर आप इस तरह आके आप स्ट्राइक बॉलर आके इस तरह के रन्स देंगे, 3 ओवर में 41 एक ने दिए हैं, एक ने 40 दिए हैं, तो कहाँ से फिर मैच बचाएंगे? और ये वो प्लेयर्स हैं कि जिन अच्छे रन कर दिए थे आपके लिए, और ये वो प्लेयर्स हैं कि जिस पे जो है टीम का एक बड़ा इन्हिसार होता है कि भाई हारिस है, शाहीन है। हाँ। जब इनका ये हाल होगा तो फिर ज़ाहिर है। देखिए कल आपने एक क्वेश्चन किया था मुझे कि जुनैद खान ने बोला था कि आखिरी ओवर जो है उसको क्यों कराया गया। अब इनको रोका आखिरी ओवर्स के लिए, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो बहुत ही बुरा कर दिया। तो बात ये है कि सिनेरियोज देखे जाते हैं मैच में कि मैच की पोजीशन क्या है। उस वक्त मैच की सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट थी, विकेट लेने थे, उन्होंने मेन स्ट्राइकर को लाना पड़ा, लेकिन यहाँ तक तो मैच बहुत अच्छा हो गया था। 48 रन चाहिए थे 3 ओवर के अंदर, आपने जो है वो आराम से करवा दिए। फिर आपकी कप्तानी में भी एक फ्लॉ नज़र आया, जहाँ पर आपने वार्नर को जब बैटिंग कर रहा था, आपने वहाँ से आसिफ अफरीदी को वहाँ से बॉलिंग करवा दी। ठीक है, मैचअप जिसे वो वर्डिंग यूज़ हो गई है ना कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर बॉल कर रहा हो और लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, उसके लिए ईजी है उसको हिट मारना। तो उस ओवर में उसने 20 रन बनाए आसिफ अफरीदी के, और बाकी इन दोनों को 2 ओवर के अंदर 40 रन पड़ गए। तो ये 60 रन का डिफरेंस आ गया ना, 160 चेज हो रहा था, 60 रन का डिफरेंस तो यही आ गया आपके 3 ओवर के अंदर। तो ये फ़र्क पड़ा है। तो ये इनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, उसने आउटस्टैंडिंग मारा है आपको, लेकिन आप भी तो हैं, आप मतलब भी आप तो देखें। तो कुछ हैं। एक शॉट उसने मारा है शफल करता हुआ, बिल्कुल ऑफ स्टंप पे चला गया बिफोर दी डिलीवर ऑफ द बॉल। तो आपको नज़र भी आ रहा है कि वो कहाँ आ चुका है, और फिर भी आपने उसी लेंथ के ऊपर उसको जो वो चाह रहा था पीछे बॉल किया ताकि वो मार दे वहाँ पे शॉट, और अगला बॉल फिर आपने पीछे किया। यॉर्कर्स आपसे नहीं हो पा रहे, जो मेन वेपन है फास्ट बॉलर का, कि यॉर्कर्स जो है वो बचाता है। देखें लो फुल टॉस भी होती है ना, उस पर भी छक्का इतनी आसानी से नहीं लगता। ठीक है, तो आपको ट्राई करना चाहिए जो यॉर्कर्स स्लोअर वन ट्राई करना चाहिए, उसके ऊपर बचत हो जाती है इंसान की। लेकिन आप पेस से बॉल कर रहे हैं, थोड़ी सी लेंथ आपकी पीछे, तो उसको तो मौका था। अच्छा, देखिए ऐसे टाइम पे बैट्समैन जब हिटिंग कर रहा हो ना, तो उसकी अगर उसके जोन में उसको बॉल मिलने लगे ना, तो वो तो मारेगा वो आपको। तो भाई फिर ऐसा हुआ होता है। और मैं आपको बताऊं कि ये अक्सर बात डिस्कशन में आती है, ज़ाहिर है हमें इतनी क्रिकेट की इस हवाले से अवेयर नहीं, बड़ी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। इसी वजह से महमूद भाई से सवाल किया कि शाहीन के बारे में ये बात कहते हैं कि जिनको अगर एक छक्का पड़ जाए तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसा काफ़ी दफ़ा डिफरेंट लोगों ने कहा है, और कल यही हुआ है। इस पर बात हम T20 के वर्ल्ड कप में आप देखें जो उसने मैथ्यू हेड ने जो जिस तरह बैटिंग की थी। जी अकबर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, एक तो ये जब इनसे परफॉर्मेंस ऐसी हो जाती है ना, फिर मीडिया पे आके एक्सक्यूज देते हैं। वो तो सारी बातें हैं, वो अभी आएंगे। एक्सक्यूज देते हैं कि यार वो बारिश हो गई थी तो बॉल बल्ले पे बिल्कुल सवालात अभी। आप इतने अच्छे बॉलर हैं, तो यार 3 ओवर में 48 रन आप क्यों नहीं आप डिफेंड कर सके?